बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदियम जीवस्य परुवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड की 151 नंबर की गाथा, देवों का स्वरूप। दिव्यंती जदो नित्यम गुणैहि अट्ठैहि दिव्य भावैहिं भासन्त दिव्य काया तम महाते वर्णिया जीवा। दीपन्ति जदो नित्यं गुणैहिं अट्ठैहिं दिव्य भावैहिं भासन्त दिव्य काया तम हाते वर्णिया देवा। देखो इसका अर्थ लगाते हैं। जो दिव्य भाव युक्त 8 गुणों से निरंतर क्रीड़ा करते हैं और जिनका शरीर प्रकाशमान व दिव्य है, वे देव कहलाते हैं। जो दिव्य भाव युक्त 8 गुणों से निरंतर क्रीड़ा करते हैं और जिनका शरीर प्रकाशमान व दिव्य है, वे देव कहे जाते हैं। जो सुख से सदा रमते रहते हैं, जो अड़िमा गरिमा आदि 8 रिद्धियों से बिना रुकावट से विहार करते हैं, जिनका रूप लावण्य यौवन सदा प्रकाशित रहता है, वे देव हैं। ऐसी पर्याय को देवगति कहते हैं। देवगति नाम कर्म का उदय से यह गति प्राप्त होती है। देवगति नाम कर्म के उदय से यह गति प्राप्त होती है। अब सिद्ध गति का स्वरूप। जाई जरा मन भया संजोग वियोग दुख सन्नाओ रोगादिगाय जिससे न संति सहोदि सिद्ध गई। जाई जरा मरण भया संजोग वियोग दुख सन्नाओ रोगादिगाय जिससे न संति सहोदि सिद्ध गई। जहाँ जन्म जरा मरण, जहाँ जन्म जरा मरण भय संयोग वियोग दुख संज्ञा और रोगादिक नहीं होते, वह सिद्ध गति है। सरल है बहुत। जहाँ जन्म जरा मरण भय संयोग वियोग दुख संज्ञा रोगादिक नहीं होते, वह सिद्ध गति है। एक इंद्रिय आदि जाति जाई, एक इंद्रिय आदि जाति, फिर जन्म मरण बुढ़ापा भय अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग इत्यादि से होने वाले दुख आहार आदि संज्ञाएं रोग आदि जिस गति में नहीं पाए जाते, उसे सिद्ध गति कहते हैं। यह किसी भी कर्म के उदय से नहीं होती। वास्तव में यह गति भी नहीं कहलाती। यह तो गति से रहित अगति अवस्था है, जो परम शुद्ध सुख है। कोई भी सिद्धों में कौन सी मार्गणा है? कोई भी मार्गणा नहीं है। सर्व मार्गणाओं से अतीत अपने स्वाभाविक गुणों से पूर्ण सिद्ध होते हैं। सिद्ध परमात्मा में कोई विकार होता है या नहीं? कोई भी नहीं होता। कर्मजन्य विकार भावों से रहित रागादि भाव कर्म द्रव्य कर्म और नौ कर्म रहित सिद्ध परमात्मा है। अर्थात सिद्ध अष्ट कर्मों से रहित होते हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। जहाँ कर्म होते हैं वहाँ विकार होते हैं। नरक गति में जीवों की संख्या सामन्ना नेरैया घण अंगुल विधिय मूल गुण सेडे विधियादि बार 10 अड 36 दुनी जपद हिदा सीडी। एक और गाथा है 154 नंबर की। हेटिम छपड़ बीणम राशि विहीणो सब राशि दो पड़मा बणिमी राशि निरैयाणम तो निर्दिठो। देखें क्या कह रहे हैं। घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुणित करने पर
जो लब्ध प्राप्त होता है उतना सामान्य से सर्वनारकी जीवों का प्रमाण है। द्वितीय आदि अधस्तन 6 नरकों में नारकियों का प्रमाण क्रमशः 12वें वर्गमूल से भाजित, 10वें वर्गमूल से भाजित, 8वें वर्गमूल से भाजित, 6ठे वर्गमूल से भाजित, 3रे वर्गमूल से भाजित तथा द्वितीय वर्गमूल से भाजित जगत श्रेणी प्रमाण है। नीचे की 6 पृथ्वियों के नारकियों का जितना प्रमाण हो उसका संपूर्ण नरक राशि में से घटाने पर जो शेष रहे उतना प्रथम पृथ्वी के नारकियों का प्रमाण होता है। सामान्य रूप से नारकियों की संख्या कितनी है? घनांगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है। दूसरे से लेकर 7वें नरक तक के नारकियों का प्रमाण क्या है? दूसरे आदि नरकों के नारकियों का प्रमाण क्रम से 12वें वर्गमूल से भाजित, 10वें वर्गमूल से भाजित, 8वें वर्गमूल से भाजित, 6ठे वर्गमूल से भाजित, 3रे वर्गमूल से भाजित, द्वितीय वर्गमूल से भाजित जगत श्रेणी प्रमाण है। प्रथम नरक के नारकियों का प्रमाण बताएं। सामान्य नारकियों की जो संख्या ऊपर कही गई है उसमें से इन नरकों के नारकियों की संख्या निकाल दो तो प्रथम नरक की संख्या आती है। अब त्रियंच गति के जीवों का प्रमाण थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन फिर भी 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। संसारी पंचक्खा तप पुन्ना तिगदिहीणया कमसो सामन्ना पंचिंदिय पुनते रिखा छस्य जोण कदिहिद जगपदरम जोनि नीण परिमाणम पुन्नूणा पंचक्खा त्रिय अपज्जत परिसंखा। देखें, संसारी जीव राशि में से तीनों गतियों की जीव राशियों का प्रमाण घटाने पर सामान्य त्रियंच जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। सामान्य पंचेंद्रिय संपूर्ण पंचेंद्रिय जीव राशि में से 3 गतियों के जीवों का प्रमाण कम कर देने पर पंचेंद्रिय त्रियंच जीवों की संख्या प्राप्त होती है। समस्त पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के प्रमाण में से 3 गतियों के पर्याप्त जीवों का प्रमाण घटाने पर पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंचों की संख्या प्राप्त हो जाती है। 600 योजन के वर्ग से भाजित जगत प्रतार त्रियंचनियों का प्रमाण है। पंचेंद्रिय त्रियंचों के प्रमाण में से पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंचों की संख्या घटाने पर उपलब्ध राशि पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त त्रियंचों का प्रमाण है। सामान्य त्रियंचों का प्रमाण कितना है? संपूर्ण संसार राशि में से नारक, मनुष्य और देव इन 3 राशियों को घटाने पर जो शेष रहे उतने सामान्य त्रियंच हैं। पंचेंद्रिय त्रियंच कितने हैं? संपूर्ण 4 गति संबंधी पंचेंद्रिय जीवों का जो प्रमाण है उनमें से देव, मनुष्य और नारकियों का प्रमाण निकाल दो तो जो शेष बचे वह संख्या पंचेंद्रिय त्रियंचों की है। पर्याप्त त्रियंचों का प्रमाण कितना है? संपूर्ण पर्याप्त जीवों के प्रमाण में से देव, मनुष्य, नारकियों की संख्या निकाल देने पर शेष बची संख्या पर्याप्त त्रियंचों की है। योनि त्रियंचों की संख्या 600 योजन के वर्ग का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे वह योनि त्रियंचों की संख्या है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 156 गाथाएं पढ़ा दिए हैं। अब उन्हें आप बार बार पढ़ें और बार बार सुने तो आपको ये समझ में भी आएंगी और याद भी हो जाएगा। बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।